इंडिया की लंबी हिस्ट्री में बिहार का आंक बहुत बड़ा स्थान रहा है। ये मगध जैसे पावरफुल एम्पायर्स की धरती थी। नालंदा जैसे बड़े लर्निंग सेंटर्स ने दुनिया भर से स्कॉलर्स को अट्रैक्ट किया। लेकिन ये रिच पास्ट इसके आज के इकोनॉमिक कंडीशन से बिल्कुल उल्टा है। ये स्टेट जहां इतनी उपजाऊ जमीन और खूब पानी है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की गाड़ी चूक गया है। तो सवाल ये उठता है, बिहार इतना पीछे क्यों रह गया? ये महाराष्ट्र या कर्नाटक जैसा इंडस्ट्रियल हब क्यों नहीं बन पाया? बिहार अक्सर डेवलपमेंट इंडिसेस में नीचे के पायदान पर रहता है। इसकी इकोनॉमी ज्यादातर खेती पर ही निर्भर है। इंडस्ट्रियल डाइवर्सिफिकेशन की कमी का मतलब है स्टेट में कम जॉब अपॉर्चुनिटीज। इससे इसके बहुत से सिटीजन्स को रोजी रोटी की तलाश में बाहर जाना पड़ता है। बिहार के इंडस्ट्रियल पिछड़ेपन के कारण कॉम्प्लेक्स हैं और आग दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर पॉलिटिकल प्रायोरिटीज और सोशल चैलेंजेस तक हैं। इसे एड्रेस करने के लिए इन जुड़े हुए चैलेंजेस को पूरी तरह समझना होगा। हम उभरते पॉजिटिव बदलावों और पोटेंशियल सॉल्यूशंस को देखेंगे जो बिहार को इकोनॉमिक तरक्की का नया चैप्टर लिखने में मदद कर सकते हैं। बिहार के इंडस्ट्रियल ग्रोथ में सबसे बड़ी रुकावटों में से एक क्या है? इसका बहुत ही खराब इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे कि रोड नेटवर्क को ही देख लीजिए। इंडस्ट्रीज को फलने फूलने के लिए फैक्ट्रीज तक रॉ मटेरियल्स और मार्केट्स तक फिनिश्ड गुड्स पहुंचाने के लिए अच्छी सड़कें चाहिए। बिहार के कई हिस्सों में सड़कें खराब हालत में हैं। रूरल कनेक्टिविटी अक्सर ठीक नहीं है। स्टेट से गुजरने वाले नेशनल हाईवेज पर भी जाम लगता है और उन्हें काफी अपग्रेड करने की जरूरत है। इस खराब रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट्स बढ़ जाते हैं और माल पहुंचने में ज्यादा टाइम लगता है, जिससे बिजनेसेस अनकंपेटिटिव हो जाते हैं। फिर बिजली का बड़ा मसला है। रिलायबल और सस्ती बिजली किसी भी इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज की जान होती है। बिहार हिस्टोरिकली बिजली की भारी कमी से जूझता रहा है। बार बार पावर कट्स, वोल्टेज का ऊपर नीचे होना और हाई ट्रांसमिशन लॉसेस आम बात रही है। हालांकि हाल के सालों में सिचुएशन कुछ सुधरी है, पर बिजली की अवेलेबिलिटी और क्वालिटी अभी भी एक बड़ी चिंता है। सड़कों और बिजली के अलावा दूसरे जरूरी इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी है। There is a shortage of well-equipped industrial parks और special economic zones. Warehousing और cold storage facilities जो एग्रो-बेस्ड इंडस्ट्रीज के लिए बहुत जरूरी है, वो भी काफी नहीं है। Logistics network, जिसमें कार्गो के लिए रेल और एयर कनेक्टिविटी शामिल है, उसमें काफी सुधार की जरूरत है। Without a robust foundational infrastructure, बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना बहुत मुश्किल काम है। बिहार का पॉलिटिकल लैंडस्केप कई दशकों से इसके धीमे इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस में एक अहम रोल निभाता रहा है। एक लंबे समय तक स्टेट की पॉलिटिक्स पर कास्ट का बोलबाला रहा। इलेक्टरल स्ट्रैटेजीज और सरकारें अक्सर डेवलपमेंट एजेंडास के बजाय कास्ट के हिसाब किताब पर बनती थीं। इस फोकस का मतलब अक्सर ये होता था कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आने वाली सरकारों की मेन चिंता नहीं थी। इस पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की वजह से आग कंसिस्टेंट और लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल पॉलिसी की भी कमी रही। पॉलिसीज नई सरकारों के साथ अक्सर बदल जाती थी, जिससे पोटेंशियल इन्वेस्टर्स के लिए अनसर्टेनिटी का माहौल बनता था। एक क्लियर, स्टेबल और इन्वेस्टर फ्रेंडली इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो कई सालों तक कंसिस्टेंटली लागू हो बहुत जरूरी है। अनफॉर्चुनेटली बिहार में ये लंबे समय तक गायब रहा है, जिससे इंडस्ट्रियल मोमेंटम में रुकावट आई है। इन इश्यूज को और बढ़ाने वाले प्रॉब्लम्स हैं करप्शन और सरकारी कामकाज की अड़चन। ऐसा माहौल बिजनेस के लिए बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं होता और इन्वेस्टमेंट को एक्टिवली डिस्करेज करता है। बिहार के इकोनॉमिक फ्यूचर पर आंख और काला बादल जो लंबे समय से मंडरा रहा है, वो है माफिया राज का फैला हुआ असर। इसका मतलब है ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स और दबंग लोग जिन्होंने अलग अलग समय और इलाकों में इकोनॉमिक एक्टिविटीज पर काफी कंट्रोल रखा है। उनका असर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, बालू पत्थर जैसे रिसोर्सेज की माइनिंग, ट्रांसपोर्टेशन और यहां तक कि जमीन के सौदों तक हो सकता है। ये ग्रुप्स अक्सर बिना किसी डर के काम करते हैं, कभी कभी पॉलिटिकल नेताओं की छुपी मदद से, जिससे डर और कानूनहीनता का माहौल बनता है। ऐसे माफिया कल्चर की मौजूदगी जेन्युइन इन्वेस्टर्स के लिए एक बड़ी रुकावट का काम करती है। एंटरप्रेन्योर्स स्वाभाविक रूप से ऐसे रीजन में इन्वेस्ट करने से हिचकिचाते हैं जहां उन्हें वसूली, धमकी
या उनके काम में दखलंदाजी का सामना करना पड़ सकता है। उनके इन्वेस्टमेंट्स, प्रॉपर्टी और स्टाफ की सेफ्टी उनकी मेन चिंता बन जाती है। कोई भी बिजनेस डर के साए में या क्रिमिनल गैंग्स को हफ्ता देने की मजबूरी में फल फूल नहीं सकता। बिहार के पास एक बड़ा डेमोग्राफिक एडवांटेज है, एक बड़ी और जवान आबादी। ये जवान आबादी बहुत पोटेंशियल रखती है, एक ऐसा ह्यूमन रिसोर्स जो इकोनॉमिक ग्रोथ और इनोवेशन को रफ्तार दे सकता है। बिहारियों को अक्सर उनकी इंटेलिजेंस, रेजिलियंस और मेहनत के लिए जाना जाता है। बिहार के स्टूडेंट्स नेशनल लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में लगातार अच्छा परफॉर्म करते हैं, जो उनकी दिमागी काबिलियत को दिखाता है। लेकिन इस पोटेंशियल को ब्रेन ड्रेन की लगातार चलती समस्या काफी कमजोर कर देती है। बिहार के बहुत से टैलेंटेड और स्किल्ड नौजवान बेहतर एजुकेशन और जॉब अपॉर्चुनिटीज की तलाश में दूसरे स्टेट्स या देशों में जाने को मजबूर हैं। बिहार में अच्छी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की कमी और लिमिटेड जॉब प्रोस्पेक्ट्स उन्हें कहीं और देखने को मजबूर करते हैं। टैलेंट का ये पलायन स्टेट के लिए एक बड़ा नुकसान है। स्टेट के एजुकेशनल और वोकेशनल ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमियों से ये प्रॉब्लम और भी आज जाती है। अच्छे टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स, इंजीनियरिंग कॉलेजेस और वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स की कमी है, जो नौजवानों को मॉडर्न इंडस्ट्रीज के लिए जरूरी स्पेसिफिक स्किल्स सिखा सके। इस ब्रेन ड्रेन को रोकना और स्टेट के अंदर एक स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार करना बिहार के इंडस्ट्रियल पोटेंशियल को खोलने के लिए जरूरी चैलेंजेस हैं। बिहार एक ऐसी धरती है जिसे कुदरत ने बहुत कुछ दिया है, खासकर एग्रीकल्चर में। स्टेट का बड़ा हिस्सा गंगा के मैदान है, जो बहुत उपजाऊ है और कई तरह की फसलें उगा सकते हैं। बिहार चावल, गेहूं, मक्का, दाल, गन्ना, फल और सब्जियों का एक बड़ा प्रोड्यूसर है। ये मजबूत एग्रीकल्चरल बेस, फूड प्रोसेसिंग, डेयरी और हॉर्टिकल्चर जैसी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए बहुत पोटेंशियल देता है। इसके अलावा स्टेट में पानी के भी खूब रिसोर्सेज हैं। कई नदियां यहां से बहती हैं, जो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों के लिए जरूरी है। इन नेचुरल एडवांटेजेस, उपजाऊ जमीन, भरपूर पानी और कुछ मिनरल रिसोर्सेज के बावजूद इनसे इंडस्ट्रियल ग्रोथ को मजबूत करने पर फोकस हिस्टोरिकली कमजोर रहा है। एग्रीकल्चरल सेक्टर प्रोडक्टिव होने के बावजूद मॉडर्नाइजेशन की कमी, खराब सप्लाई चेन्स और फूड प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में कम इन्वेस्टमेंट से जूझ रहा है। इस परसेप्शन को बदलने के लिए बिहार की ताकतों को एक्टिवली प्रमोट करने की जरूरत है। कैपिटल इन्वेस्ट करने का डिसीजन, खासकर बड़े इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स में, परसेप्शन से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है। अनफॉर्चुनेटली बिहार दशकों से की गहरी जमी हुई नेगेटिव इमेज से जूझ रहा है। यह इमेज अक्सर पुरानी सच्चाइयों और कानूनहीनता, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, सरकारी कामकाज की सुस्ती और बिजनेस फ्रेंडली माहौल की कमी से जुड़े पुराने ख्यालों का मिक्सचर होती है। अगर जमीन पर काफी सुधार भी हो जाए, तो भी इन पुरानी परसेप्शंस को बदलना एक धीमा और मुश्किल प्रोसेस है। मीडिया, मेनस्ट्रीम और सोशल दोनों इन परसेप्शंस को बनाने और मजबूत करने में बड़ा रोल निभाती है। नेगेटिव न्यूज पॉजिटिव डेवलपमेंट से ज्यादा तेजी से और दूर तक फैलती है। कई सालों तक बिहार नेशनल हेडलाइंस में ज्यादातर गलत वजहों से रहा, क्राइम, करप्शन या पॉलिटिकल उथल पुथल। हालांकि ये हमेशा पूरी तस्वीर या आज की सच्चाई नहीं दिखाता, पर यह एक ऐसी कहानी बनाता है जिसका मुकाबला करना मुश्किल होता है। चैलेंजेस की लंबी लिस्ट के बावजूद यह मानना जरूरी है कि बिहार में बदलाव की हवा बहने लगी है, चाहे कितनी भी धीमी हो। रीसेंट गवर्नमेंट्स ने कुछ गहरी जड़ जमाए इश्यूज से निपटने का ज्यादा संकल्प दिखाया है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को सुधारने के लिए मिलकर कोशिशें हुई हैं, जो कभी एक बड़ी रुकावट थी। इंक्रीज्ड पुलिस प्रेजेंस, फास्टर ट्रायल्स और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पर सख्ती से कई इलाकों में पब्लिक सेफ्टी में साफ सुधार दिखा है। पॉलिसी के मामले में इंडस्ट्रीज को अट्रैक्ट करने पर नया फोकस है। स्टेट गवर्नमेंट ने नई इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसीज अनवेल की है, जिनमें कई तरह के इंसेंटिव्स और सब्सिडीज दिए जा रहे हैं। ये पॉलिसीज अक्सर उन स्पेसिफिक सेक्टर्स को टारगेट करती हैं जहां बिहार को नेचुरल एडवांटेज है, जैसे फूड प्रोसेसिंग, इथेनॉल प्रोडक्शन, गन्ने से जुड़ा, टूरिज्म और हाल ही में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अप्रूवल्स और क्लियरेंसेस लेने के प्रोसेस को सिंगल विंडो सिस्टम्स के जरिए आसान बनाने की भी कोशिशें हो रही हैं।
एक ही ज्यादा बिजनेस फ्रेंडली रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने का इरादा अब ज्यादा साफ दिख रहा है। समरी यह है कि बिहार का इंडस्ट्रियल हब बनने का सफर कई मिले जुले फैक्टर्स की वजह से रुका रहा है। इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, खासकर पावर और ट्रांसपोर्टेशन में, ने कामकाज में बड़ी मुश्किलें खड़ी की हैं। इसके पॉलिटिकल माहौल का तरीका, जो अक्सर कंसिस्टेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज के बजाय कास्ट समीकरणों को प्रायोरिटी देता रहा, उससे पॉलिसी में इंस्टेबिलिटी आई है और लगातार फोकस की कमी रही है। माफिया कल्चर का साया और लॉ एंड ऑर्डर की चिंता ने हिस्टोरिकली इन्वेस्टर्स को दूर रखा है। इसके अलावा टैलेंटेड आबादी के स्टेट में लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज का सामना करने के पैराडॉक्स से बड़ा ब्रेन ड्रेन हुआ है, जबकि नेगेटिव परसेप्शंस को दूर करना मुश्किल साबित हुआ है। लेकिन इन गहरी जड़ जमाए इश्यूज को मानना निराशा में डूबना नहीं है। चेंज बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन इसके लिए लगातार कई दिशाओं में और सच्ची कोशिश की जरूरत है। गवर्नमेंट को आगे बढ़कर लीड करते रहना होगा, एग्रेसिवली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना होगा, पॉलिसी स्टेबिलिटी सुनिश्चित करनी होगी और करप्शन और क्राइम को जड़ से खत्म करना होगा। सिविल सोसाइटी की भी भूमिका है एंटरप्रेन्योरशिप का कल्चर बढ़ाने और जवाबदेही मांगने में। बिहार के लिए आगे का रास्ता बेशक चैलेंजिंग है और इंडस्ट्रियल बदलाव रातों रात नहीं होगा।